हरे कृष्णा। राधे राधे आप सभी को। तो आज हम बात करते हैं महाशिवरात्रि की, जो कि इस बार 15 फरवरी की पड़ रही है और दिन है रविवार का। तो आज हमको क्या क्या नियम लेने हैं और व्रत कैसे रखना है, इस वीडियो में हम ये जानेंगे। तो लास्ट तक आप लोग बने रहिए। तो जैसे कि रविवार का दिन है, तो प्रश्न है कि हमको बाल धोने हैं या नहीं धोने हैं। तो हमको बाल धोकर ही पूजा करनी है और नहाने के पानी में गंगाजल मिलाना है तथा जब हम सिर से नहाएंगे, मतलब बाल धोकर नहाएंगे, तो हम पूरी तरीके से शुद्ध हो जाएंगे। उसके बाद हमको शिव जी की पूजा करनी है और जो भी सुहागिन स्त्रियां हैं वह ध्यान रखें कि उनको बालों को बांधना है और मांग में सिंदूर लगाना है, पूरी मांग भरनी है और अपने पैरों में आलता भी इस दिन ज़रूर लगाना है। ये सौभाग्य की निशानी होती है और आप अच्छे से अपना श्रृंगार कर लें। उसके बाद गौरा मैया के साथ शिव जी का पूजन करें और इस दिन किसी को भी नीले और काले कपड़े नहीं पहनने हैं। हो सके तो हल्के रंग के कपड़े पहने या पीले कलर के कपड़े हम पहन सकते हैं, क्योंकि माता पार्वती अखंड सौभाग्य की देवी मानी जाती हैं। इसलिए इनकी पूजा में श्रृंगार का बेहद महत्व होता है। इस पूजा में पहले माता को सिंदूर लगाएंगे और उसी सिंदूर से थोड़ा सा हम अपनी मांग में भी लगा लेंगे। आज के दिन हमको अपने पूरे घर में गंगाजल छिड़कना है, लेकिन जैसा कि रविवार का दिन है इसलिए हमको आज के दिन तुलसी माता में जल नहीं देना है, लेकिन हम दीपक जला सकते हैं। अगर हम सुबह या शाम को दीपक जलाते हैं तो वो ठीक है। आज के दिन बेलपत्र भी नहीं तोड़ा जाता है, इसलिए अगर हम बेलपत्र तोड़ते हैं तो हमको पाप लगता है। इसलिए एक दिन पहले ही बेलपत्र की व्यवस्था कर लेंगे और हो सके तो पूरे पूजा की सामग्री हम एक दिन पहले ही अपने घर पर रख लेंगे और पूजा में फूल, बेलपत्र, धतूरा, भांग, काले तिल और जो भी सामग्री है वो सब हम पहले से ही हमको तैयार कर लेनी है। और इसमें शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ प्रसाद हम नहीं खाते हैं, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और हमको जब पूजा कर रहे हैं तो इसमें हमको सोना भी नहीं है, क्योंकि जो महाशिवरात्रि है उसमें 4 पहर की पूजा मानी जाती है, अर्थात हम लोगों को 4 बार पूजा करनी होती है, जिसमें रात में भी हम पूजा करते हैं। तो ये एक तपस्या है, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए यह पूजा हम कर रहे हैं। अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है रात भर जगने की, तो आप जब तक जग सकते हैं तब तक ही पूजा अपने नियम से कर लें और सुबह शाम की पूजा तो अवश्य ही करें शिवरात्रि पर। लेकिन अगर आपकी आस्था ज़्यादा है, आपको भगवान पर विश्वास है, इसलिए हमको रात्रि में जगने का प्रयास करना चाहिए और हम चाय के साथ भी जग सकते हैं। इसी प्रकार से हमको पूजा कर लेनी है। और अगर बीच में हम लोग शौच के लिए चले जाते हैं तो फिर हमको स्नान करने के बाद ही पूजा करनी है। शिवरात्रि की संध्या काल के समय, प्रदोष काल में बहुत महत्व होता है पूजा करने का, तो उस समय आप एक बार अवश्य पूजा करें और शिव जी के मंदिर अवश्य जाएं। कोई आसपास ही शिव मंदिर हो तो वहाँ पर अवश्य जाएं। शिवरात्रि का व्रत बहुत ही बड़ा व्रत माना जाता है, लेकिन अगर आप परेशान हैं या आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप कोई बात नहीं, जितना आप कर सकते हैं उतना ही व्रत करें और आप शुद्ध सात्विक भोजन कर सकते हैं और इसमें कोई आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और इस तरीके से अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप शिवलिंग को स्पर्श नहीं करें, शिवलिंग की पूजा आप नहीं कर सकती हैं, इसलिए दूर से ही भगवान को फोटो या उनके फ़ोटो को प्रणाम कर सकती हैं। और इसी तरीके से जो लोग भी पीरियड्स में हैं, वह समय महिलाएं, लड़कियां, वो भी पूजा नहीं कर सकती हैं। अगर आप व्रत रखना चाहती हैं तो आपके मन में श्रद्धा है तो आप इस तरीके से अपना व्रत रख सकती हैं। भोलेनाथ के प्रति तो आप व्रत रख सकती हैं, पूजा आपकी जगह कोई और भी कर सकता है, जैसे कि आपके पति हों या आपकी माँ हो, इस तरीके से। और इस दिन कूटू, सिंगाड़ी का आटा, आलू वगैरह, साबूदाना हम लोग खा सकते हैं और हमको लेकिन कोई भी अन्न की चीज़ नहीं खानी है। और जो घर का नमक होता है हमको वो प्रयोग नहीं करना है, जो सेंधा नमक बाज़ार से आता है वही हमको प्रयोग करना है। हम ड्राई फ्रूट्स भी खा सकते हैं और इस दिन का व्रत हम इसी तरीके से भगवान की पूजा आराधना कर कर हम बना सकते हैं। महाशिवरात्रि की समय शाम को घर पर खीर ज़रूर बनाएं, जिसमें हम ड्राई फ्रूट्स डालकर बहुत अच्छी सी खीर
बना सकते हैं। और इससे हमारा जो से कि हम पूरे दिन व्रत हैं तो थोड़ा हमको आराम मिलेगा खाने से। बेलपत्र भी आप चढ़ाएंगे भोले बाबा पर अवश्य, क्योंकि जो बेलपत्र है वो भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है। बाकी आप अपने घर पर खूब सारा भजन कीर्तन कर सकते हैं और भगवान का अभिषेक करें, पंचामृत अभिषेक करें, खूब चालीसा पढ़ें, नाम जप करें और जो शिवरात्रि का व्रत है वो खूब खुशी से मनाएं। क्योंकि जो ये शिवरात्रि है वो केवल एक तिथि नहीं है, वो केवल एक दिन नहीं है, वो तो महादेव के भक्तों के लिए बहुत एक शुभ अवसर माना जाता है, जो कि जिसके लिए महादेव के भक्त पूरे साल इंतज़ार करते हैं। तो आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं और भगवान करे आपकी सबकी मनोकामना पूरी हो और आपका पूरा साल मंगल जाए। और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। राधे राधे।